अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। आपको क्वेश्चन नंबर 2 का इमेज सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ गिवन है, आपने इन तमाम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके दिखाना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूँ कि इनइक्वालिटीज़ किसको बोलते हैं। तो ये वाले सिंबल्स जो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन तमाम सिंबल्स को ही हम इनइक्वालिटीज सिंबल बोलते हैं। तो जहाँ पर भी आपको सिंबल्स मेंशन नजर आएंगे हम उधर उसको इनइक्वालिटीज ही पढ़ेंगे। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में कोई ना कोई इनमें से एक सिंबल मौजूद है, इसलिए हम जनरली इन तमाम चीज़ों को इनइक्वालिटीज बोल रहे हैं। तो आपने इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व करने का मतलब है आपको इनइक्वालिटीज के अंदर ये जो वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं या लेटर्स आप कह लें नज़र आ रहे हैं, एक्स, वाई, बी, डी, सी और ए, इनकी वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। ये इस इनइक्वालिटीज में अननोन है। तो इनइक्वालिटीज में जो अननोन होते हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना ही उनको सॉल्व करना कहलाया जाता है। आगे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटिंग ईच सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, और आपने इन तमाम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद इनका जो सोल्यूशन आएगा उस सोल्यूशन को आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करके दिखाना है। तो हम नंबर लाइन को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर लाइन किसको बोलते हैं। तो आप कह लें नंबर लाइन एक ऐसा वे है जिसमें हम कुछ नंबर्स को या आप कह लें सोल्यूशंस को एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी है इस सिंगल एरो हेड के साथ, और इस पे अपने सोल्यूशन को या नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। इसी चीज़ को हम नंबर लाइन बोलते हैं। अब नंबर लाइन के 2 पार्ट्स होंगे, 2 हिस्से इसके हम करेंगे, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट से यहाँ पे है 0। तो 0 के हमेशा राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज मेंशन हुआ करेंगी, 0 के हमेशा लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज मेंशन होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, ठीक है, 2, 3, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे लिख दूँ -1, -2, -3 और इसी तरह लिखते जाएंगे, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं नंबर लाइन। इसी के ऊपर आपने नंबर्स को और सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करना है, जो अभी हम सीखने भी वाले हैं। याद रखिएगा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं हमेशा हम नंबर लाइन को इसी तरीके से ड्रॉ कर रहे हों कि उसमें 0 भी आ रहा हो, राइट साइड पे इस तरह सारी वैल्यूज़ हों, लेफ्ट साइड पे इस तरह ही सारी वैल्यूज़ हों। ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके सोल्यूशन पे और जिस नंबर को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑर्डर यही रहेगा कि आप इस तरह राइट साइड पर वैल्यूज़ को इंक्रीज़ किया करेंगे और लेफ्ट साइड पे आप वैल्यूज़ को डिक्रीज किया करेंगे। बाकी आपका सोल्यूशन ही जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, उसी से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपने नंबर लाइंस पर कितनी वैल्यूज़ को मेंशन करना है, कितनी मार्किंग करनी है और किस स्पेस के साथ करनी है। बस स्पेस जो भी आप चूज़ करें अपने रूलर की मदद से वो एक जैसी होनी चाहिए। लाइक 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, इधर 0 और -1 के दरमियान, इन तमाम के दरमियान स्पेस एक जैसी रहनी चाहिए, चाहे आप किसी भी तरीके से नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को या अपने कह लें सोल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पार्ट्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट से। तो ए पार्ट में आप देखिए हमारे पास मेंशन्ड है 4x इज लेस देन 28। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4x इज लेस देन 28। आप जानते हैं इनइक्वालिटी सिंबल में लेग्स जिस तरफ पॉइंट आउट कर रही होती हैं वो साइड बड़ी होती है, हेड जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है वो साइड स्मॉलर होती है। तो 4x स्मॉलर है, 28 ग्रेटर है। तो आप पढ़ेंगे 4x इज लेस देन 28, और राइट साइड से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ेंगे 28 इज ग्रेटर देन 4x। अब इस इनइक्वालिटी में जो x है ये अननोन है, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो जैसे इक्वेशंस में हम करते थे वैसे इनइक्वालिटीज में भी काफ़ी हद तक करेंगे कि जो आपके पास अननोन वैल्यू होती है उसके साथ जो भी चीज़ मेंशन होती है उसको रिमूव करना होता है। यानी आपने हमेशा अपने अननोन को, अपने वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है, उसके साथ कोई भी टर्म्स मेंशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके वेरिएबल के साथ या जिस वैल्यू को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके साथ कोई नंबर मेंशनड हो जो कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको रिमूव करने के लिए आप उसी सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे x के साथ 4 मेंशनड है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 4 को रिमूव करने के लिए आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4x डिवाइडेड बाय 4, ये सिंबल वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे 28
डिवाइडेड बाय 4, दोनों तरफ मैंने 4 से डिवाइड करवा दिया। आप यूँ भी कह सकते थे कि 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर 28 को डिवाइड करेगा, उसके नीचे आ जाएगा, वो तरीका भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सिर्फ बचेगा x, लेस देन का सिंबल वैसे ही, 4 1 टाइम्स 4 और 4 7 टाइम्स 28 होता है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7, नीचे वाले 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है x लेस देन 7, ये आपका सोल्यूशन कहलाएगा। इसका मतलब है वो तमाम x की वैल्यूज़ आपका सोल्यूशन है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी जो 7 से लेस होंगी। अब 7 से लेस कौन सी वैल्यूज़ होंगी, लाइक 6 5 4 3 और इस तरह ही आगे वैल्यूज़ चलती जाएंगी, सारी वैल्यूज़ 7 से लेस हैं, यही आपके सोल्यूशन का पार्ट है। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को तो अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ को कर सकते हैं, हमने उतना ही को रिप्रेजेंट करना है। अब हम इसकी नंबर लाइन के ऊपर बात करते हैं। तो नंबर लाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सिंगल एरो हेड के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक जिनको आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, उसी के मुताबिक यहाँ पर मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है x लेस देन 7, यानी वो वैल्यूज़ जो 7 से लेस हैं। तो मुझे 7 के पास पास वैल्यूज़ चाहिए होंगी, मेरे लिए वही जस्ट काफ़ी रहेंगी, मुझे सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक मार्किंग करता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि ये लेट्स से 5 है। आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, बस आपका सोल्यूशन रिप्रेजेंट होना चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्सेस हैं स्मॉल, तो मैं इनके मुताबिक स्पेस दे रहा हूँ। आपके पास रूलर मौजूद होगा, आप रूलर के मुताबिक एक जैसी स्पेस अपने मुताबिक रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 5 जो है ना स्मॉल बॉक्स छोड़कर दोनों साइड्स पर मेंशन करूँगा। तो जैसे राइट साइड पे मेंशन करना है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं 5 के राइट साइड पे जा रहा हूँ। राइट साइड पे वैल्यूज हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है, इंक्रीज कर दी हैं। तो 5 से आगे क्या आएगा, 6, आगे 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 स्मॉल बॉक्स छोड़े, यहाँ पे क्या आएगा 7। इस तरह ही 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8, यहाँ तक काफ़ी है। अब इस तरह ही 5 के मैं कुछ आप कह लें लेफ्ट साइड पे भी वैल्यूज लिखता हूँ, सेम स्पेस छोड़कर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 से अब देखिए लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो वैल्यूज डिक्रीज करेंगी, तो 5 से लेस क्या होगा 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 से कम 3, और इस तरह 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा 3 से कम 2। तो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं, राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। आपने भी इसी तरह मेंशन करना है। अब स्पेस सबकी आपकी एक जैसी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे बॉक्सेस के लिहाज से मैनेज किए, आपके पास रूलर है आप उसके लिहाज से मैनेज करेंगे। अब x लेस देन 7, x लेस देन 7 का मतलब है 7 से छोटी वैल्यूज, 7 शामिल नहीं है, 7 से छोटी वैल्यूज। आप पहले 7 को ढूंढे, तो 7 यहाँ पर है। आप 7 के एग्जैक्टली ऊपर इस तरह हमेशा एक सर्कल बनाएंगे, जिस वैल्यू के मुताबिक आप अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके एग्जैक्टली ऊपर आपने इस तरह का एक सर्कल बनाना है। अब 7 से लेस वैल्यूज क्या है, क्या वो राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है? आप देख सकते हैं 7 के लेफ्ट साइड पर 6 5 4 3 ये सारी लेस वैल्यूज हैं। तो आपने इस सर्कल से एक इस तरह का एरो हेड अटैच करना है इसी डायरेक्शन में, जिस तरह मैंने बना दिया, और इस पर आप लिख देंगे x लेस देन 7। याद रखिएगा इस सर्कल को आपने शेड नहीं करना, शेड कर दिया तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि 7 भी इंक्लूडेड है, जबकि सोल्यूशन में बताया गया है कि 7 से सिर्फ लेस वैल्यूज चाहिए, तो आपने इसको शेड नहीं करना। तो जब भी ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल आएगा आपने इस सर्कल जो बनाना है इसको शेड नहीं करना, ये आपने याद रखना है। तो ये हमने नंबर लाइन यहाँ पर बना दी और सोल्यूशन भी निकाल लिया। ये हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -12x ग्रेटर देन और इक्वल टू 126। अब यहाँ पर आपके पास जो अननोन है वो x है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। और जैसा बता चुका हूँ जो आपका अननोन होता है उसको आपको आइसोलेट करना पड़ता है, उसको सेपरेट करना पड़ता है, उसके साथ कोई भी और टर्म्स या कोई भी कोफिशिएंट्स के तौर पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें इस x के साथ -12 मेंशन्ड है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपके वेरिएबल के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, उसको रिमूव करना हो, हटाना हो, तो उसी सेम नंबर से आपको दोनों तरफ डिवाइड करना चाहिए, डिवाइड करना पड़ता है। तो x के साथ -12 मेंशन्ड है तो मुझे दोनों तरफ -12 से डिवाइड करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -12x, इधर भी मैं -12 से डिवाइड करवा दूंगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 126,
इसको भी मैं -12 से डिवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ख्याल रखनी है कि इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते वक्त जब भी आप दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाएंगे, मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, तो जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त आप दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इनइक्वालिटी सिंबल चेंज हो जाएगा। अभी ये था ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है, किसी भी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कराने से या डिवाइड कराने से इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हुआ करेगा, तो जैसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए -12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x टोटली आइसोलेट हो चुका है, इसके साथ अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लेस देन का सिंबल, और इधर आप देखिए कैंसिलेशन हो सकती है। 126 और 12 जो है दोनों 2 पर डिविजिबल हैं, अगर आप 126 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 263 टाइम्स, 12 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 6 टाइम्स, 63 और 6 भी 2 पर, आप कह लें 2 पे नहीं बल्कि 3 पर डिविजिबल है, तो 3 2 टाइम्स और 321 टाइम्स कितना होता है 63। तो आपके पास ऊपर बचा 21, नीचे बचा आपके पास 2, और ये नेगेटिव का साइन वैसे इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे या बिल्कुल इधर मिडल में सेंटर में करके। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, x लेस देन और इक्वल टू -21.2। आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 21 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 21 का हाफ, और 21 का हाफ क्या होता है, वो होता है 10.5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू -10.5। आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी आपको आती है, x लेस देन और इक्वल टू, ये 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 21 के सबसे क्लोजेस्ट आता है, क्योंकि 2 10 टाइम्स 20 होता है, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। 2 10 टाइम्स 20, 20 में क्या ऐड करें 21 बन जाए 1, वो यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, और माइनस का साइन वैसे ही, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अब आपने, ये आपको क्या बता रहा है, ये इनइक्वालिटी का जो ये हमारे पास सोल्यूशन आया आपको क्या बता रहा है, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -10.5, यानी वो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन के तौर पे काउंट होंगी जो कि -10.5 हो या इससे लेस हो, ये भी शामिल हो और इससे लेस वाली भी शामिल हो। तो जब ये लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल आता है तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है उसको हम शामिल कर रहे होते हैं। तो ये वैल्यू या इससे कम वाली वैल्यूज़ जो हैं वही आपके सोल्यूशन का पार्ट बनने वाली हैं। अब इसको हम नंबर लाइन में यहाँ पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरीके की जो है एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ कर ली हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब मैंने यहाँ पे मार्किंग करनी है। अगेन मुझे जस्ट वही वैल्यूज़ चाहिए जो मेरे सोल्यूशन के लिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी है, मुझे सारी वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे -10.5 है ना, तो इसी को मैं पहले यहाँ पर मैंशन कर लेता हूँ, आप भी इसको किसी भी साइड पर मैंशन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर मैंशन करता हूँ कि ये जो मेरी वैल्यू है ना, ये -10.5 है, इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कहीं करके, मेरे पास क्या है -10। अब मैं 5 स्मॉल बॉक्सेस को छोड़ के यहाँ पे मार्किंग करूँगा। आपके पास रूलर है, आप रूलर की मदद से एक जो है स्पेस सेलेक्ट करके उसी के मुताबिक मार्किंग कर सकते हैं। तो राइट साइड पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आना चाहिए। -10 से छोटी वैल्यू यानी -10 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, वो होगी -9। राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या आएगा -8। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या आएगा -7। यहाँ तक काफ़ी है। अब -10 के मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज डिक्रीज करनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या आएगा -10 के बाद -11। 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या आएगा -12। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या आएगा -13। तो यहाँ तक वैल्यूज़ काफ़ी हैं। अब आप देखें, अब आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आपको वैल्यू चाहिए -10.5, क्योंकि ये वैल्यू और इससे लेस वाली वैल्यूज़ आपका पार्ट है। तो देखिए -10 ये है और -11 ये है, तो जाहिर बात है -10 और -11 के दरमियान ही -10.5 होगी। तो यानी -10 और -11 का मिड आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए -10 और -11 के दरमियान कितने बॉक्सेज है, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉक्सेस के लिहाज से मिड देखें तो थर्ड बॉक्स बनता है। जो थर्ड बॉक्स होगा वो इनका बिल्कुल मिड बनेगा। आप अपने रूलर के मुताबिक मिड ढूंढ लेंगे। तो जैसे 1 2 और 3, तो ये 3 बॉक्स का जो मिड होगा ना अराउंड ये वाली वैल्यू, ये मेरी होगी -10.5। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसको, आपने भी मेंशन कर देना है। तो ये वाली वैल्यू मेरी बनेगी
0.5, आप इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो वैल्यू आपने यहाँ पर बाउंड्री के लिए ली हुई है उसी के ऊपर आपने एग्जैक्टली एक सर्कल बनाना है। तो नेगेटिव 10.5 के ऊपर एग्जैक्टली इस तरह उसके ऊपर सर्कल बनाना है। और जब भी लेस देन और इक्वल टू का सिंबल होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल होगा, इस सर्कल को आपने हमेशा शेड करना है, क्योंकि इसका मतलब है आप इस वैल्यू को भी शामिल कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ पे लेस है तो लेस वैल्यूज को भी शामिल कर रहे हैं। तो अब देखिए नेगेटिव 10.5 के ऊपर सर्कल बना दिया, उसको शेड भी कर दिया, कलर भी कर दिया। हमें इससे लेस वैल्यूज चाहिए, तो लेस वैल्यूज इसके लेफ्ट पर हैं। ये नेगेटिव 11 इससे लेस है, नेगेटिव 12 और भी लेस है, नेगेटिव 13 और भी लेस है। तो इसका मतलब हम इस तरफ एरो हेड ये बना देंगे और इसके ऊपर अपना सोल्यूशन भी लिख देंगे। x इज लेस देन और इक्वल टू, किसी भी फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो मैं ये मिक्स फॉर्म वाला लिख रहा हूँ, नेगेटिव 10 होल 1/2। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में मेंशन्ड है नेगेटिव y इज लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव 5। तो यहाँ पे जो अननोन है वो y है, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको बताया हुआ है जो भी अननोन होता है उसके साथ जो भी टर्म्स मेंशन्ड हो कोफिशिएंट के तौर पे या उसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, आपने उन टर्म्स को पहले हटाना होता है ताकि वो वेरिएबल आइसोलेट हो और आप उसकी वैल्यू बता पाएं। तो ये नेगेटिव y का मतलब नेगेटिव 1y है, तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ नेगेटिव 1y। दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं, खाली नेगेटिव का मतलब नेगेटिव 1 ही लिया जाता है। आगे लेस देन इक्वल टू का सिंबल और ये नेगेटिव 5 का सिंबल। अब y के साथ नेगेटिव 1 एक तरह का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम चीज़ को यानी उसी नंबर को दोनों तरफ आपको डिवाइड करवाना पड़ता है, उसी से डिवाइड कराना पड़ता है। तो नेगेटिव 1 है, इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव 1 से हमें डिवाइड करना होगा। तो मैं लिखूंगा नेगेटिव 1y डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1 और इधर नेगेटिव 5 को भी हम डिवाइड करेंगे किससे, नेगेटिव 1 से। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इनइक्वालिटीज़ के केस में जब भी आप दोनों तरफ कोई सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें, वो अगर नेगेटिव हो या दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से ही डिवाइड करवाएं, तो इनइक्वालिटी का सिंबल हमेशा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये लेस देन और इक्वल टू था, अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि आपने एक नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करवाया। तो ये नेगेटिव 1 से हो गया कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ y, आगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे भी ये नेगेटिव 1 से कैंसिल, नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल। तो 5/1 है, 5/1 का मतलब होता है जस्ट 5। तो आपका आंसर आ गया y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी वो तमाम वैल्यूज y का सोल्यूशन, इस वाली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कहलाएंगी, वो y की वैल्यू सोल्यूशन होंगी जो या तो 5 हो या 5 से ग्रेटर हो। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब है 5 भी शामिल है और 5 से बड़ी वैल्यूज भी, यानी 5 भी शामिल है, 6, 7, 8 जो कि इससे बड़ी वैल्यूज़ हैं ये भी शामिल है। इन्हीं को आपने अब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह की एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मुझे क्योंकि 5 और 5 से बड़ी वैल्यूज़ चाहिए तो इसके मुताबिक ही मैं अपनी नंबर लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा इस पे नंबर्स को। तो मैं लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है 5। आप भी इस रैंडमली किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइट साइड पे वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। मैं बॉक्सेस के लिहाज से स्केल रख रहा हूँ, आपके पास रूलर मौजूद होगा, आप उसके मुताबिक करिएगा। तो 1 2 3 4 5, मैं 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट यूनिट काउंट कर रहा हूँ। तो 5 के बाद राइट पे वैल्यूज बढ़ेंगी तो आएगा 6, फिर 1 2 3 4 5, आपके पास क्या आ जाएगा 7, फिर 1 2 3 4 5, ये कितना आ जाएगा 8। बस यहाँ तक काफ़ी है, आपने भी अपने लिहाज से ही 2 से 3 वैल्यूज़ ले लेनी है। अब 5 के लेफ्ट साइड पे लिखूंगा तो वैल्यूज़ कम होनी चाहिए, डिक्रीज़ करनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा 4, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 3, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 2। इतनी वैल्यूज़ जो है हमारे पास काफ़ी हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या रिप्रेजेंट करना है, वो वैल्यूज़ जो 5 या 5 से ग्रेटर हैं। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 के एग्जैक्टली ऊपर सर्कल बनाऊंगा क्योंकि इस वैल्यू को भी शामिल कर रहा हूँ और बता चुका हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो या लेस देन और इक्वल टू हो, तो जो सर्कल आपने बनाना है अपनी वैल्यू के ऊपर उसको आपने शेड भी करना है, कलर भी करना है। तो मैं इसको ये शेड भी कर देता हूँ। अब वो वैल्यूज़ चाहिए जो 5 से बड़ी हो, 5 और 5 से बड़ी हो। तो 5 से बड़ी वैल्यूज़ राइट साइड पर हैं, 6 7 8। तो आपने राइट साइड पर इस तरह का एक एरो हेड बना देना है और इस पर लिख देना y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये आपने इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2y, आगे ग्रेटर देन और इसके साथ लिखा हुआ है इधर -2। अब इस वाली इनइक्वालिटी में y अननोन है, इसकी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो ये 1/2y है, 1/2 एक तरह का y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको ईजिएस्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि 1 और y मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1y
और ये जो आप लाइन यहाँ पे लगा लें और 2 को वैसे लिख दें, इससे चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो 1y/2 मैंने लिख दिया, ये चीज़ लिख दें या ये लिख दें, दोनों के मीनिंग सेम ही बनते हैं। आगे ग्रेटर देन का सिंबल और -2 वैसे का वैसा ही। अब अगेन आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जिस वेरिएबल की, आप उसको आइसोलेट करते हैं, यानी उसके साथ जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते हैं। तो 1y का मतलब तो सिंपल y ही है, तो बेसिकली इसके नीचे एक 2 ही लिखा हुआ है, तो 2 इस y को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपने जो ये चीज़ याद रखनी है कि आपने जिस टर्म को रिमूव करना हो, अगर वो किसी को डिवाइड कर रही है, उसको हटाने के लिए उसी सेम चीज़ से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने किसी ऐसे नंबर को रिमूव करना है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो उस नंबर को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ उसी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो एक तरह का वाइस वर्सा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे 2 इस y को डिवाइड कर रहा है, इस 2 को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1y/2, आगे ग्रेटर देन, और आगे इस -2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो देखें इस 2 को रिमूव करने के लिए मैंने दोनों तरफ 2 से ही जो है मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 2 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रिमूव हो गया। सिंपल 1y बचेगा, 1y को आप y भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आगे ग्रेटर देन का सिंबल, अब 2 को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम्स कितना होता है आपके पास, वो होता है 4, और साथ नेगेटिव साइन वैसे का वैसा ही। यूँ भी कह सकते हैं ये +2 है, वो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 टाइम्स कितना होता है 4। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, y इज़ ग्रेटर देन -4, यानी वो तमाम वैल्यूज़ y की सोल्यूशन के तौर पे मानी जाएंगी जो -4 से बड़ी हैं। -4 शामिल नहीं है, -4 से बड़ी हैं। -4 से बड़ी वैल्यूज़ क्या होंगी, -3, -2, ठीक है, -1, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपके पास -4 से बड़ी हैं। अब आप यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं मिसाल के तौर पे ये एक नंबर लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब आपको -4 से बड़ी वैल्यूज़ चाहिए, तो आप इसको इसी के मुताबिक करेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -4, आप भी रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब -4 के राइट साइड पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी, लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ डिक्रीज़ करेंगी। तो मैं यहाँ पे 5 स्मॉल बॉक्सेस का गैप रख रहा हूँ, आप अपने रूलर के मुताबिक गैप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे -4 के आगे इधर क्या आएगा, राइट साइड पे -3 वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी। फिर 1 2 3 4 5, ये क्या आएगा, -2। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा, -1। अब -4 के लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ को डिक्रीज़ करना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा, -5। देखें वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा, -6, ठीक है। और 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7। अब y ग्रेटर देन -4 का मतलब है वो तमाम वैल्यूज़ जो -4 से बड़ी हैं। तो -4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आप एग्जैक्टली ऊपर एक सर्कल बना देंगे, और इस सर्कल को शेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ग्रेटर देन और लेस देन के केस में शेड नहीं करना होता, क्योंकि हम उसमें इन वैल्यूज़ को शामिल नहीं कर रहे होते। अब -4 से वैल्यूज़ बड़ी राइट पर हैं या लेफ्ट पर हैं, ऑब्वियस बात है वो राइट पर हैं। -3 -2 -1 ये सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो आप इस तरफ एक इस तरह का एरो हेड लगाएंगे, इस तरह का डायरेक्शन में आप ये लाइन लगाएंगे, और इस पर लिख देंगे y ग्रेटर देन -4। तो ये हमने इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये हो गया डी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर ई को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर ई में मेंशन्ड है a+2 इज़ लेस देन 3। तो इस इनइक्वालिटी में a की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ये अननोन है। तो अगेन पिछले पार्ट्स की तरह जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होता है, आप उस वेरिएबल को आइसोलेट करते हैं, उसके साथ जो भी टर्म्स ऐड उसमें या सब्ट्रैक्ट हो रही हो या उससे मल्टीप्लाई हो रही हो, उसको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 2 जो है वो एक तरह का ऐड हो रहा है a में। तो जो चीज़ ऐड हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए आपने उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा देना होता है। अगर ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही होती तो इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ ऐड करवा देते। तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है a में, तो 2 को रिमूव करने के लिए आप दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a+2, इसमें से भी आप 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, आगे लेस देन का सिंबल, और 3 में से भी आप 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, यानी दोनों साइड्स पर आपने सेम 2 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। आप यूँ भी समझ सकते थे कि 2 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 3 - 2 आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते थे डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप देखें +2 - 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा a, आगे लेस देन का सिंबल, और 3 - 2 आपके पास होता है 1,
यानी आपका यहाँ पर सोल्यूशन आ गया a लेस देन 1, यानी वो तमाम वैल्यूज़ a के लिहाज से यहाँ पर a की वैल्यूज़ कहलाएंगी, सोल्यूशन की वैल्यूज़ कहलाएंगी जो 1 से लेस हों। अब 1 से लेस कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? 0, -1, -2, यही तमाम वैल्यूज़ को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक इस तरह की स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जिसको हम नंबर लाइन बोलते हैं, और इस पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो हमें वो वैल्यूज़ चाहिए जो आप कह लें 1 से लेस हों, तो मैं 1 ही के मुताबिक यहाँ पर वैल्यूज़ को लिखूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे कहीं करके होगा हमारे पास 1। इसके राइट साइड पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ आएंगी, तो मैं यहाँ पर 5 स्मॉल बॉक्सेस का गैप रख रहा हूँ, आप अपने रूलर के मुताबिक रखेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, राइट साइड पर है तो यहाँ पे लिखूंगा 2। आगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखूंगा 3। आगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिखूंगा 4। ठीक है, अब इसके 1 के लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगी, यानी इससे छोटी वैल्यूज़ आएंगी। 1 2 3 4 5, तो 1 से पीछे आएगा हमारे पास 0। 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा हमारे पास 0 से पीछे -1। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आएगा -2। अब हमने यहाँ तक वैल्यूज़ लिख ली, ये काफ़ी हैं। अब लेस देन 1 वैल्यूज़ चाहिए, तो पहले 1 ढूंढे, कहाँ पर है? यहाँ पर 1 है। इसके एग्जैक्टली ऊपर एक आप इस तरह का सर्कल बना देंगे। इसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि आपको बताया हुआ है लेस देन और ग्रेटर देन के केस में हम शेड नहीं करते, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर मैंशन होती हैं जिनके ऊपर सर्कल बना रहे होते हैं, ये हम शामिल नहीं कर रहे होते। अब वैल्यूज़ लेस देन 1 कब होंगी? ज़ाहिर बात है 1 से छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पर हैं, तो आपने इसलिए इधर लेफ्ट साइड पर इस तरह का एरो हेड बना देना है। ये वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो कि 1 से क्या हैं? लेस हैं। राइट साइड पे नहीं बनाना, क्योंकि राइट साइड पे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, और इस पर हम लिख देंगे a लेस देन 1। ये आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट भी कर लिया और उस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एफ पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा, ये बहुत सिंपल है, उम्मीद है आप खुद से कर लेंगे। तो मैं जी पार्ट को यहाँ पर करने लगा हूँ। तो जी पार्ट हमारे पास है -c + 3 इज़ ग्रेटर देन 5। अब यहाँ पर आपने c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये अननोन है। तो आप देखें यहाँ पे इस -c में 3 को ऐड हो रहा है, तो जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होती है आप उसको आइसोलेट करते हैं, उसके साथ जो भी टर्म्स लिखी हो जो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो या आप कह लें उससे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो, उनको स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते हैं। तो अगर कोई टर्म ऐड हो रही हो उसको रिमूव करने के लिए आप उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि 3 यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहाँ जाकर ये 5 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा -c +3, क्योंकि मुझे +3 को रिमूव करना है, 3 ऐड हो रहा है तो दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी 3 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, ग्रेटर देन का सिंबल, और इधर 5 में से भी 3 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये +3 और -3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यहाँ पे जस्ट बचेगा -c ग्रेटर देन 5 - 3 कितना होता है 2। तो अब आप देखिए सिर्फ c के साथ नेगेटिव बचा है, नेगेटिव बचने का मतलब है -1 बचा है, इसका एक ही मीनिंग होता है। तो c के साथ -1 है, -1 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम टर्म को उसी सेम नंबर को दोनों तरफ डिवाइड करवाना पड़ता है। तो मुझे -1 से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा ताकि ये -1 यहाँ पर रिमूव हो जाए। तो मैं लिखूंगा -1c डिवाइडेड बाय -1, ठीक है, और इधर ग्रेटर देन का सिंबल, और 2 को भी मैं -1 से यहाँ पर डिवाइड करवा दूंगा। अब आपको पता है यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है ये गलती से लिख गया हूँ, ये चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब भी आपने दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना है तो हमेशा इनइक्वालिटी सिंबल चेंज कर देना है। तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल था, क्योंकि आपने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से डिवाइड करवाया है, अब ये हो जाएगा लेस देन का सिंबल, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे -1 से कैंसिल, c वैसे का वैसे ही, लेस देन वैसे का वैसे ही, 2 डिवाइडेड बाय -1 का मतलब है -2। आप नीचे वाले 1 को ना भी लिखें ठीक है, और नेगेटिव का साइन 2 के साथ लिख लें, इनका मीनिंग एक ही बनता है। तो आपका सोल्यूशन आ गया c इज लेस देन -2, यानी वो तमाम वैल्यूज आपने यहाँ पर सोल्यूशन के पार्ट में मेंशन करनी है जो -2 से लेस है। -2 शामिल नहीं है, -2 से लेस। अब -2 से लेस वैल्यूज कौन सी होंगी, लाइक -3, -4 और इस तरह बाकी वैल्यूज होंगी। इन्हीं को हम नंबर लाइन के ऊपर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। तो आपको पता है हमने पहले एक इस तरह की हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो -2 से लेस वैल्यूज चाहिए, तो मैं लेट से यहाँ पे कह लेता हूँ कि मेरे पास क्या होगा, कहीं पे करके -2। अब -2 के राइट साइड पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज आएंगी, इससे बड़ी वैल्यूज आएंगी, लेफ्ट साइड पे इससे छोटी वैल्यूज आएंगी। तो पहले राइट साइड वाली कुछ लिख लेते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स छोड़ के आप रूलर के मुताबिक करिएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे -2 से इधर पीछे राइट पर इससे बड़ी वैल्यू आएगी यानी -1। फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगी, -1 के पीछे 0।
आगे 1 2 3 4 5, 0 से आगे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1। बस यहाँ तक वैल्यूज़ काफ़ी हैं, आप 2 से 3 वैल्यूज़ लिख लेंगे बहुत हैं। अब -2 के लेफ्ट पर आप लिखेंगे इससे छोटी वैल्यूज़, तो 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्स के बाद मैं लिख रहा हूँ, तो ये आएगा -2 के इधर आगे -3 लेफ्ट साइड पर। ये इससे और भी आप कह लें वैल्यू छोटी होती जा रही हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा -4, फिर आगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा -5। इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। अब हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। तो c लेस देन -2 था, पहले -2 ढूंढें, यहाँ पे -2 है, इसके ऊपर आप इस तरह का एक सर्कल बना देंगे। इसको कलर या शेड नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन के केस में इसको हम शेड नहीं करते, क्योंकि इस वैल्यू को हम शामिल नहीं कर रहे होते। तो -2 से लेस वैल्यूज़ कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड पर वैल्यूज़ और कम होती जा रही हैं और छोटी होती जा रही हैं, तो इसलिए आप इस एरो हेड को इस डायरेक्शन में बना देंगे और इस पे लिख देंगे c लेस देन -2। तो ये हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व भी कर लिया और इसके सोल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर लिया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम इसका कर लेते हैं लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका 4 - d लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपके लिए और भी आसान हो जाए। ये 4 - d में जो अननोन है जो कि d है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, 4 को बाद में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये -d है, आप पहले लिख लें -d ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 4 के पीछे कोई भी सिंबल नहीं है, जिस टर्म के पीछे कोई सिंबल ना हो हम उसको प्लस ही कंसिडर करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +4। तो एक ही बात है, 4 - d लिख दें या -d + 4 लिख दें, एक ही इसका मीनिंग है। आगे लेस देन और इक्वल टू और साथ यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आपने क्योंकि d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप देखें इस पूरे -d में ये 4 ऐड हो रहा है। तो पहले हम 4 को रिमूव करेंगे, तो जो चीज़ ऐड हो रही हो वो दूसरी तरफ मूव करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होती है, जिसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपने जिस चीज़ को रिमूव करना है जो कि ऐड हो रही है, उसी सेम टर्म को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो 4 को रिमूव करने के लिए मुझे दोनों तरफ 4 को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे -d + 4 जो लिखा हुआ है, इधर भी -4 कर दूंगा, 4 सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, और इस तरफ भी 4 में से भी -4 कर दूंगा, 4 को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। अदरवाइज आप +4 यहाँ आकर -4 हो जाएगा, यूं भी कहकर इस तरह भी कर सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। +4 -4 से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -d, आगे लेस देन और इक्वल टू, और 4 - 4 क्या होता है, वो होता है 0। अब देखें जो d है इसके साथ जस्ट माइनस बच गया, माइनस बचने का मतलब है -1 बच गया। अब आपने इस -1 को भी यहाँ से रिमूव करना है, और -1 d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको रिमूव करने के लिए उसी सेम चीज़ से दोनों तरफ डिवाइड करवाया जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1d, इधर भी आप -1 से डिवाइड करवाएंगे, और इस 0 को भी सेम नेगेटिव नंबर यानी -1 से डिवाइड करवाएंगे। और आपको ये बता चुका हूँ, जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ इनइक्वालिटी के डिवाइड करवाएंगे, इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज कर देंगे। तो ये लेस देन और इक्वल टू बदल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू में। तो ये -1 से कैंसिल, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाई -1 कितना होता है, 0। यानी वो तमाम वैल्यूज d की सोल्यूशन काउंट की जाएंगी जो या तो 0 हैं या 0 से बड़ी हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू है यानी 0 भी शामिल करना है, और 0 से बड़ी वैल्यूज यानी 1 2 3 ये सारी भी हमने शामिल करनी है। अब हम इसको जल्दी से जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये मैंने नंबर लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर ली, इस पर मार्किंग कर लेता हूँ अपने लिहाज से। 0 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, तो लेट से मैं कह देता हूँ यहाँ पे होगा 0। 5 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के लिख रहा हूँ, आप अपने रूलर के मुताबिक स्पेस दे के लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 से राइट साइड पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़। आगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 3। इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। 0 की कुछ वैल्यूज़ लेफ्ट पे भी लिख देता हूँ, तो वो इससे कम होंगी, लेस होंगी 0 से। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 0 से पीछे आएगा -1, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा -2, और 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा -3। इतनी काफ़ी हैं। अब मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या है, d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो वैल्यूज जो 0 या 0 से बड़ी हैं। तो 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके एक्जैक्टली ऊपर इस तरह का सर्कल बनाऊंगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू के केस में इसको हमें कलर भी करना है, शेड भी करना है, आप कह लें शेड करेंगे। वो वैल्यूज जो 0 या 0 से बड़ी हैं वो राइट साइड पे हैं, आप देख सकते हैं। तो राइट साइड की तरफ आप एरो हेड लगा देंगे और इस पर लिख देंगे d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमने इसका लास्ट पार्ट भी कर लिया। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।